रिश्तों को और आगे नई दिशा और व्यापक दिशा देने को प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री और यूके के प्रधानमंत्री दोनों के बीच इस वक्त चेकर्स एस्टेट में ये मुलाकात हो रही है और ये भी वेन्यू भी बहुत ऐतिहासिक है क्योंकि ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों का कंट्री रेजिडेंस माना जाता है और ये ऐसा स्थान है जहां पर वीकेंड पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जाते हैं और जो महत्वपूर्ण अतिथि हैं उनका भी वहां स्वागत किया जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ इसी चेकर्स एस्टेट में ही ये मुलाकात हो रही है। और ये जो स्थान है ये ऐतिहासिक तौर पर भी बहुत महत्व रखता है। ये इमारत ऐतिहासिक तौर पर बहुत महत्व रखती है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कई तरीके के महत्वपूर्ण ऐसे स्थल भी बने हुए हैं जो ब्रिटेन के इतिहास के महत्व को भी रेखांकित करते हैं। और ब्रिटेन के इतिहास की बात करें तो आज प्रधानमंत्री की ये मुलाकात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ ये भी इतिहास में ही एक नए आयाम और नए अध्याय जोड़ती नजर आएगी, क्योंकि दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने बयान में इस बात को रेखांकित किया है कि आज के मौजूदा परिवेश में दोनों देश एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर रिश्तों को और प्रगाढ़ करने की दिशा में आगे बढ़ने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। और इस दिशा में देखें तो आज का दिन ऐतिहासिक साबित होगा। तो ये भी कह सकते हैं कि ये चेकर्स एस्टेट जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर के साथ ये मुलाकात हो रही है, ये चेकर्स एस्टेट गवाह बनेगा उस इतिहास का जो आज दोनों देशों के बीच रचा जाएगा मुक्त व्यापार समझौते के तौर पर। दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय वार्ताएं होनी है अब से कुछ ही देर में, उसके तहत भी दोनों देश एक दूसरे के साथ सहयोग के नए क्षेत्रों में क्या कुछ निर्णय ले सकते हैं, वो तमाम फैसले भी हमारे सामने होंगे। लेकिन बदलते दौर के साथ साथ जो वैश्विक चुनौतियां हैं उन सब के मद्देनजर इस बार ये के दौरे में जो दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्र सामने आएंगे वो ये भी दिखाते हैं कि ये ना केवल आज का सहयोग है बल्कि ये आने वाले वर्षों में, दशक में भी किस तरीके से दोनों देश आगे बढ़कर विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करना चाहते हैं उसको भी ये परिभाषित करता नजर आएगा। क्योंकि जब हम एफटीए की भी बात करते हैं तो ये एफटीए हालांकि ये जब इसके बाद प्रोसेस पूरी होगी उसके बाद अगला एक दशक महत्वपूर्ण रहेगा, जब एक दशक तक के बाद हम कह सकते हैं कि एफटीए के सारे प्रावधान जमीनी स्तर पर लागू हो जाएंगे। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो ये रोड मैप 2030 दोनों देशों के बीच का रोड मैप है, ये रोड मैप अगले 10 सालों में एफटीए के जो अगले 10 साल हैं उनके भी लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण रहेगा। जी, तो हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शशांक जी जुड़े हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक। शशांक जी, इस तरह के दृश्य आपने बहुत देखे होंगे जहां विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में मुलाकात करते हैं। ये जो मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर के साथ,